बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर एक और बड़े भर्ती घोटाला कह लीजिए या रिक्रूटमेंट स्कैम कह लीजिए, जो महकमा बिजली के अंदर मुलाजमत देने के नाम पर कई लोगों को लूटा जा रहा था, कई लोगों को लूटने की कोशिश की गई थी। इससे पर्दा उठा है, बेनकाब चीज़ें हुई हैं और अब एक एक करके कई लोगों का जेल जाने का सिलसिला भी शुरू होगा। और मैं आए रोज़ ये बात अक्सर करता हूँ कि ये एक न्यू नॉर्मल है जम्मू कश्मीर के अंदर। मामूल बन चुका है कि आप फ़ोन उठाएं शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या एसएमएस के ज़रिए या व्हाट्सएप कॉल्स के ज़रिए, मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कंपेरेटिवली मुझे नज़र आता है कि कश्मीर प्रोविंस में ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जम्मू लूट मार का ये सिलसिला ऑनलाइन शुरू हुआ है। अब ये जो ताज़ा वाक़या है ये आंखें खोलने के मुतरादिफ भी है। दूसरा, पुलिस अथॉरिटीज़ की जो मेहनत, जो कशमकश कह लीजिए, जो जद्दोजहद रही, उसको भी सलाम पेश करना होगा। और 3 लोगों के खिलाफ अब बाज़ाब्ता तौर पर चालान पेश कर दिया गया अदालत के अंदर, चार्जशीट फाइल कर दी गई। जो इल्ज़ामात है मैं ज़रा उस पर जाऊँ। इक़्तिसादी जराइम में मुलव्वस या लेन देन या फाइनेंशियल टर्म्स में आप कह लीजिएगा कि जब भी इस तरह की कोई मुसीबत आती है किसी पर तो अथॉरिटीज़ बहुत एक्टिव होती हैं। तो इसमें पुलिस का एक विंग है जिसको इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग आप कहते हैं, EOW। इसने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में यानी PDD के अंदर, महकमा बिजली जिसको आप कहते हैं, फर्जी अपॉइंटमेंट या जाली तकर्रियाँ, फर्जी सर्विस रिकॉर्ड और गैर कानूनी तनख्वाहों की अदायगी से मुतल्लिक ये सबसे बड़े घोटाले में से एक जिसका पर्दाफाश किया है। 2 मुल्जिमान को, जिसमें एक मरहूम साबिक इंजीनियर हैं, उनके खिलाफ एंटी करप्शन कोर्ट बारामूला के अंदर चार्जशीट पेश कर दी है। बयान जो जारी हुआ है उसमें तफसीलात जो हमारे पास हैं, क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग है उसने FIR नंबर 46/2023 यानी 3 साल पुराना केस है। नासिर अहमद मीर, ये कुनन बाबा गुंड के हैं, बांडीपुरा के। मुश्ताक अहमद मलिक, साकिन अरगाम, बांडीपुरा, जो कि PDCL में सरकारी मुलाजिम हैं, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में। और KPDCL इलेक्ट्रिक डिवीजन सुंबल के एक मरहूम या इस दुनिया से चले गए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। और तहकीकात में ये बात सामने आई है कि नासिर अहमद मीर ने SRO 43 1994 का जो है उसके तहत फर्जी अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स के ज़रिए मुलाजमत हासिल की। फिर रिकॉर्ड में इस ऑर्डर का कोई वजूद नहीं मिला, जिससे उसकी सदाकत मशकूक हो गई। पता चला कि वो पिछले दरवाजे से आया था। इसके अलावा मज़ीद जो इंकशाफ हुआ कि मुश्ताक अहमद मलिक, जो इस वक्त सीनियर असिस्टेंट के तौर पर तैनात थे, जिनने नासिर अहमद मीर के लिए जाली सर्विस बुक तैयार की। फिर इसमें SRO 43 जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट को जाहिर किया। फॉरेंसिक जांच में ये भी साबित हुआ कि सर्विस बुक में जो रजिस्टर्ड चीज़ें थी, मुश्ताक अहमद मलिक ने खुद तहरीर की थी, खुद दस्तखत किए थे, खुद सारी चीज़ें लिखी थी। इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर्स के जारी होने से मुतल्लिक कोई सरकारी डिस्पैच या वसूली रिकॉर्ड दस्तियाब नहीं थी। इसके अलावा तहसीलदार बांडीपुरा की तस्दीक के मुताबिक नासिर अहमद मीर SRO 43 के तहत अपॉइंटमेंट के अहल नहीं थे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी बुनियाद मौजूद नहीं थी। और ये SRO 43 जिसमें कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, किसी का कोई पहले तो मिलिटेंसी वाले केसेस थे, लेकिन अब मुख्तलिफ जगहों पर हुकूमत के मुताबिक हादसात में मारे जाते हैं या मिलिटेंसी का शिकार माजी में लोग रहे हैं, तो उनके आगे बच्चों को, उनकी अहलिया को, किसी के शौहर की अगर मौत हुई है या किसी की अहलिया, या अगर वो सरकारी मुलाजमत कर रही थी तो उनके किसी करीबी को जो है इस तरीके से नौकरियां मिलती, मगर यहाँ उसका गलत इस्तेमाल हुआ। इसके बावजूद मरहूम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने 2009 में मुबैना जो अपॉइंटमेंट थी उसके 3 साल बाद बगैर मुनासिब जांच के तनख्वाहों की अदायगी की इजाज़त दी। शायद वो DDO उस वक्त होंगे। तहकीकात में मुल्ज़िमान के दरमियान जालसाजी, फ्रॉड, धोखाधही और जो उनके पास पावर्स थे, इख्तियारात थे, उनका नाजायज़ इस्तेमाल करने पर मबनी जो मुजरमाना साजिश है इसकी भी तस्दीक हुई। और रणबीर पेनल कोड या ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 420, 468, 471 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के तहत जो मुतलका दफ़ात हैं उसमें शामिल की गई हैं और चार्जशीट में जो अदालत के अंदर पेश कर दी गई है इसमें कानूनी कार्रवाई लाई जाएगी। तो यहाँ मुलाजमत दी भी जा रही थी, फ्रॉड किया जा रहा था, लूटा जा रहा था। फिर दूसरी मुसीबत कि खुद सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया, फर्जी दस्तखत किए गए, अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स बनाए गए उस SRO के तहत जिसके असली हकदार आज भी जम्मू कश्मीर में ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन नौकरियों का, रिक्रूटमेंट स्कैम का एक घोटाला जो आज दुनिया के सामने आया है, जिसमें ये लोग बदमाशियां कर रहे थे।